तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो एक छोटा सा गुरु वंदना। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आज हम लोग बात करेंगे उसकी भक्ति जो है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है, कैसे हम कहें कि भक्ति सबसे अच्छा भक्ति है, उस पर हम लोग समझेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुन समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लही चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। देखिए, इस चौपाई में ही तुलसीदास जी महाराज ने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कहा कि हमको बहुत सोच के, विचार के और मन को प्रसन्न करके और बड़े प्रेम पूर्वक इस बात को समझना होगा कि भक्ति कैसी होती है। और जब हम उस भक्ति को करते हैं तो हमें चार फलों की प्राप्ति हो जाती है ना। और यदि हम संतों के संपर्क में रहते हैं, अच्छे विचार वगैरह को सुनते रहते हैं, जो चलते फिरते तीर्थराज हैं, साधु को क्या कहा जाता है, चलता फिरता तीर्थराज। तो जब उनकी बातों सुनते हैं तो हमें चार प्रकार के फल की प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब तुम्हारा नष्ट हो जाता है। और साथ में हमें क्या प्राप्त होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी प्राप्ति हो जाती है और हम परमानंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए? भक्ति हमें जो है वो निश्चयात्मक तरीके से करनी जरूरत है। बुद्धि हमें निश्चय कर करने की जरूरत है। जैसे जिस प्रकार से देखिए कि सीमा पे कोई सैनिक है, हमारा सीमा पे सैनिक है वो वहाँ पे, अब उनको सिर्फ ये आदेश है कि भैया देखिए, दुश्मन देश का सैनिक जब आक्रमण करेगा तो आप इधर से उनको नष्ट कर देंगे। जब इधर से नष्ट कर देंगे तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे, राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो हम हमारी परंपराएं बचेंगी और हमारा अस्तित्व बना रहेगा। इस प्रकार से देखें। और ये भी एक इशारा किया गया है कि स्वर्ग की प्राप्ति दो तरीके से हो सकती है। एक तो योग मार्ग से। योग मार्ग से क्या है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि अपने मन की वृत्तियों को हम रोकें, हमारी मन की जो अधोगति है, जो संसार में लग रहा है, इसको रोकें और रोक करके प्राणापान की क्रिया से हम भगवान में मन लगाए तो हमें योग हो जाता है, उनसे मिलन हो जाता है। दूसरा एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि रणभूमि में जो सैनिक, जो योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्त होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब वो बलिदान देते हैं तो उनके मन में सिर्फ जन कल्याण की बात होती है कि किसी तरह से हमारा देश बच जाए, कैसे हमारा समाज बच जाए। उनकी अपनी चिंता नहीं रहती। कितनी बड़ी बात है ये, सोच के देखिए, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्त होती है। अब महाभारत काल में आप देखें तो कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया कि नहीं, यही भी महाभारत होना चाहिए।
तो कुरुक्षेत्र में एक राजा थे जिनका नाम था कुरु। अब वो कुरु राजा ने वहाँ पे हल चलाया था, बहुत परिश्रम करते थे, उनका पसीना भी गिरता था, वर्षा नहीं हो रही थी, तो राजा कुरु को जो इस तरह से करना पड़ा। तो इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के उनसे कहते हैं, हे राजा कुरु, देखो इस जगह पे जहाँ तुमने हल चलाया, सब जन कल्याण की बात की है, तो यहाँ जो भी आदमी की मृत्यु होगी उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और महाभारत की लड़ाई इसीलिए वहाँ पे कुरुक्षेत्र में करने का वो आदेश होता है। अब देखिए, भक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सात्विक भक्त है, दूसरा रासिक भक्त है, तीसरा तामसिक भक्त है। अब इनमें सबसे निम्न कोटि की जो भक्ति है वो तामसिक है। जैसे क्या, हम मांस भी खा रहे हैं, मदिरा भी खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब मांस खाने वाले ये नहीं समझते कि जो हम दूसरों की हत्या करके, दूसरे जीवों की हत्या करके उन्हें खा रहे हैं, और जैसे दफना दिया जाता है डेड बॉडी को, उसी तरह से हम अपने पेट में उनको दफना रहे हैं। तो कब्रिस्तान तो ऐसे हमारा पेट हो गया। तो आप सोच के देखें कि कैसे उनको भगवान की प्राप्ति होगी। उनको तो वो पाप को इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं भूत प्रेतों की तरह भूत प्रेत की पूजा करते हैं, या भूत प्रेत की तरफ जाते हैं, और ये जो भक्ति उनकी तामसिक हो गई। दूसरी भक्ति वो है कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं। ये पूजा रासिक भक्ति के तहत आती है। सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? जब हम ज्ञान लेते हैं, जब राज विद्या का ज्ञान ले लेते हैं, हमारे कृषि नेत्र गुरु महाराज के द्वारा खोल दिया जाता है, जब हम ज्ञानी हो जाते हैं, जब उस परमानंद को देख लेते हैं, उसी में साधना के द्वारा अपनी कुंडलिनी को जागृत करके खेचरी मुद्रा लगा करके वगैरह वगैरह, जो ब्रह्मांड में संगीत गुज रहा है, उस संगीत को सुनते हुए जब ध्यान करते हैं तो हमें वो उससे मिलन होने लगता है। वो सात्विक भक्ति है। भस्मासुर की कथा आप सभी जानते होंगे कि वो भगवान शंकर का उसने भक्ति किया। भगवान शंकर से उसने आशीर्वाद ले लिया कि भाई हम जिसके सर पे हाथ रखेंगे, एक कड़ा पाप आया था, भगवान शंकर ने कड़ा दिया, कहा कि भाई उस कड़े को जिसके सर पे तो घुमाओगे उसकी वो भस्म हो जाएगा। तो अब वो भस्मासुर क्या करता है कि पार्वती जी बैठी रहती हैं, पार्वती जी पे मोहित हो जाता है, उसके मन में पाप आता है, कहता है कि चलो हम इन्हीं पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब शंकर जी कहीं भस्म हो जाए, भागने लगते हैं। अब भागते भागते सब पर हर जगह परेशान, तो वहाँ पर विष्णु जी को आना पड़ता है। और जैसा कि कथा आप जानते हैं कि वो स्त्री का रूप पकड़ करके वो डांस करते हैं, नाचने लगते हैं। उसको कहने मतलब है कि उसको मोह जाल में, अपने भवसागर में फंसा देते हैं, और फंसने के बाद वो खुद भी नाचने लगता है, वही कड़ा अपने सर पे डाल घुमाता है, और वो भस्मासुर भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। रावण की भक्ति भी आप देखिए, ये भस्मासुर रावण की भक्ति भी तामसिक भक्ति है। अब ये कि आप यदि जो आप देख रहे हैं पेड़ पौधे वगैरह जो हम लोग उगाते हैं, तो उसमें बीज रखते हैं। अब बीज जब जमीन में डालते हैं तो पौधे तो पौधा पेड़ तो निकलता है, लेकिन इसको उस बीज को, यदि चने के बीज को यदि हम भून दें तो उससे कोई पेड़ नहीं निकलेगा। यानी कि हम लोग को अपने जीवन में इस प्रकार से रहने की जरूरत है कि हम अपने को ज्ञान से इतना परिपूर्ण कर लें कि हम उस परमानंद की तरफ चलें और भगवान से हमारा मिलन हो। तो एक छोटा सा मतलब सर्वश्रेष्ठ भक्ति की बात कही तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति ही होगा कि जो सात्विक भक्ति है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। एक छोटा सा भजन है। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझे में रह कर
से पर्दा मुझी में रह कर, मुझी से पर्दा, ये पर्दा गिराना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जय श्री राम।